गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम के अंदर हमारा फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर जो है 6th चैप्टर हमारा चल रहा था। कल हमने लेंस लॉ वाली थियरी पढ़ी थी, बराबर। अभी जो आज दो एग्जाम्पल देखने हैं वो दोनों एग्जाम्पल 1 मार्क के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में से एक है। दोनों एग्जाम्पल 1 मार्क का ही आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन है, बराबर। वो दोनों अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ है, बराबर। तो एकदम ध्यान से देखना कि क्या बोला है आपको। देखो कि फिगर शोज प्लानर लूप्स ऑफ डिफरेंट शेप्स मूविंग आउट ऑफ और इनटू रीजन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ डायरेक्ट एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप अवे फ्रॉम द रीडर। समझो कि मुझे 3 लूप दिए हुए हैं, उसमें से कोई लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है तो कोई लूप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा है, और वो नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप अवे फ्रॉम द रीडर। जो रीडर है, जो देखने वाला है, बराबर, डायरेक्ट एंड नॉर्मल टू द प्लेन, प्लेन के क्या है, नॉर्मल है, बराबर, एंड अवे फ्रॉम द रीडर। और जो वो लूप है वो रीडर से कहाँ है, दूर है, बराबर। डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन ईच लूप यूजिंग लेंस लॉ। मतलब लेंस लॉ का यूज़ करके हमें इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ईएमएफ की डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में से क्या है वो फाइंड आउट करना। तो इसका एक सिंपल सी ट्रिक है कि जब वो अंदर आता है ना, बराबर, कौन लूप जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है, बराबर, तो क्या होगा कि जो हमारी लूप है, फॉर एग्जांपल समझो कि भाई ये लूप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है, और ये जो दो लूप है वो कहाँ जाता है, मैग्नेटिक लूप के बाहर जाता है। तो अभी इसके हिसाब से मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ की क्या करनी है, डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, बराबर। तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, आप मुझे थोड़ा बहुत समझाए कि भाई लेंस लॉ क्या कहता था। लेंस लॉ मैंने कल आपको करवाया था। वो लेंस लॉ क्या कहता था कि जब आप सेम पोल हो तब ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, और डिफरेंट पोल हो तब वो क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, बराबर। तो अभी इसके अंदर की बात करें कि भाई इसमें आएगा क्या, तो क्या रहेगा, मतलब क्या कहते हैं आप कि उसमें क्या रहेगा, उसकी एंटी क्लॉकवाइज रहेगी या क्लॉकवाइज रहेगी। तो याद रखो कि जब लूप अंदर आता है, लूप अंदर आता है, तो देखो मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूँ कि इसको ऐसे करता हूँ, बराबर। तो ये लूप अंदर आता है और डायरेक्शन भी क्या रहेगी उसकी, वो भी क्या कहाँ आती है, अंदर आती है। कौन, ये वाले फील्ड, सॉरी, इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन। तो जब वो अंदर आती है तब क्लॉकवाइज रहेगी, और जब वो बाहर निकलती है तो वो क्या रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज, बराबर है। याद रखना है कि आपको जब लूप अंदर आता हो तो वो कहाँ रहेगी, क्लॉकवाइज, और जब वो बाहर निकलती है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो द मैग्नेटिक फ्लक्स, तो पहले रेक्टेंगुलर की बात कर दे, ABCD इंक्रीज ड्यू टू मोशन ऑफ द लूप रीजन मैग्नेट, द इंड्यूस्ड करंट मस्ट फ्लो अलोंग द पाथ BCD मतलब BCDAB, मतलब वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि देखो मैं ABCD ले जाऊंगा तो ऐसे जो ले जाऊंगा ना, तो ये लूप भी अंदर जा रहा है, तो कोई दिन जब लूप अंदर जाता हो तो करंट कोई दिन, मतलब दोनों एक डायरेक्शन में नहीं जा सकते। तो जब अंदर आता हो तब कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और जब बाहर निकलता है तब क्या होगा, क्लॉकवाइज। याद रखो, जब अंदर आता है तब एंटी क्लॉकवाइज, और जब बाहर निकलता है तब क्लॉकवाइज। तो ये अंदर आता है, दैट मीन्स कि कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, बराबर। दूसरा जब कहाँ आता है, बाहर आता है, बाहर निकलता है, देखो ड्यू टू आउटवर्ड मोशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द ट्रायंगुलर लूप डिक्रीज ड्यू टू विच इंड्यूस्ड करंट्स अलोंग द BACD, सो BACB, सो ये कौन सी हुई, क्लॉकवाइज हुई, बराबर। और इसमें बोला है हमें कि जो करंट है CDABC, तो कौन सा है, CDABC, तो ये भी यही हुई क्लॉकवाइज, बराबर। मतलब
बाहर निकलती हो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन और अंदर आती हो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, इसमें से कोई भी शेप आपको दे दे, ऐसा नहीं कि भाई यही 3 शेप देगी, कोई भी शेप आपको दे तो याद क्या रखना है आपको कि भाई जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लूप आता हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड जब लूप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलता हो तब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। ओके, क्लियर। सेकंड 6.5 की बात करते हैं। क्लोज लूप इज हेल्ड स्टेशनरी इन द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल। क्या बोला हुआ है? एक क्लोज लूप है कि जो मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ और साउथ पोल में रखा हुआ है ऑफ 2 परमानेंट मैग्नेट। समझो कि यहाँ पे 6.4, यहाँ पे 6.4 में पहला कौन सा रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा कौन सा रहेगा? क्लॉकवाइज, और तीसरा भी कौन सा रहेगा? क्लॉकवाइज। अभी 6.5 की बात करें कि क्लोज लूप जो है, एक क्लोज लूप है जो हमारा नॉर्थ साउथ पोल में एक स्टेशनरी है, ऐसे। ओके, 2 परमानेंट मैग्नेट्स हेल्ड फिक्स्ड, बराबर, मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल, 2 परमानेंट मैग्नेट्स। यहाँ पे 1-2 परमानेंट मैग्नेट मैंने रखे हुए हैं। ओके, बराबर। कैन वी होप टू जनरेट करंट इन द लूप बाय यूजिंग ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स? अभी इन दोनों स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के कारण इसमें मैं ईएमएफ इंड्यूस्ड कर सकता हूँ या नहीं, ये आपको लिखना है। क्या बोला है आपको? एक लूप है, उसके आजू बाजू मैं 2 स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखता हूँ। क्या रखता हूँ? तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के कारण इसके अंदर मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ कर सकता हूँ या नहीं, हाँ या ना? तो समझो ईएमएफ कब प्रोड्यूस होता है? जब फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स कब चेंज होता है? जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। इसमें ऐसा कुछ बोला है? ऐसा कुछ बोला है? सिर्फ क्या बोला है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन बिकॉज ऑफ दिस 2 मैग्नेट्स और नॉट, मतलब वे 2 मैग्नेट्स के कारण ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं? तो क्या आंसर आएगा? नो। क्यों? क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती हो तो, ये मैग्नेट ना हो ना तो भी इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। कैसे? इसकी मैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दूँ तो, बराबर, मतलब ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए ये मैग्नेट कोई ज़रूरत नहीं। तो पहले का आंसर क्या आएगा? नो। ओके, सेकंड वाला, द क्लोज लूप मूव्स नॉर्मल टू द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ लार्ज कैपेसिटर। एक कैपेसिटर है जिसकी 2 प्लेट्स है। क्लोज लूप मूव्स नॉर्मल, उसके नॉर्मल में ऐसा एक लूप रखा हुआ है 2 कैपेसिटर के बीच, बराबर। इज अ करंट इंड्यूस इन द लूप व्हेन द होली इनसाइड रीजन बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट एंड व्हेन पार्शियली। अभी क्या बोला है कि जब ये पूरा अंदर है तब इसमें से करंट पास होगा, और जब आधा अंदर आधा बाहर है तब करंट पास होगा। देखो 2 कैपेसिटर की प्लेट है, इसके बीच में मैंने एक लूप रखा हुआ, तो ये लूप जब दोनों कैपेसिटर प्लेट के कंप्लीट अंदर हो तब इसके अंदर करंट पास होगा, और दूसरा जब आधा बाहर हो और आधा अंदर हो तब पास होगा। तो समझो करंट पास होने के लिए जवाबदार कौन है? मैग्नेटिक इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ कब प्रोड्यूस होता है? जब फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स कब चेंज होता है? जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। इसमें ऐसा कुछ कहा है? उसको मैं बाहर रखूँ अंदर रखूँ डजंट मैटर, सिर्फ क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आना। इसमें कुछ ऐसा हुआ तो इसमें भी नो आएगा और इसमें भी। उसको अंदर रखूँ बाहर रखूँ, उससे दूर रखूँ उससे नज़दीक रखूँ, इट डजंट मैटर, बट इसमें रखने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो ही वो करंट प्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ओके, क्लियर। चलो अभी तीसरी बात है, a rectangular loop and a circular loop are moving out of the uniform magnetic field region। यहाँ पे दिया हुआ है एक रेक्टेंगुलर लूप है और एक कौन सा लूप है? सर्कुलर लूप है, बराबर। टू फ्री रीजन कांस्टेंट वेलोसिटी v
in a loop, do you accept the induced EMF to be constant during the passage out of the field regions? मतलब इनमें से किसके अंदर कांस्टेंट रहेगा क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ? दोनों में से किसके अंदर कांस्टेंट रहेगा? दोनों में रहेगा। ऐसा क्यों? फील्ड चाहिए, ये फील्ड है और ये लूप है, तो ये दोनों लूप में से किसके अंदर कांस्टेंट ईएमएफ रहेगा? किसके अंदर रहेगा? सर आम जाए है हाँ, ये इस साइड जाती है, ये भी इस साइड जाती है, तो इन दोनों में से किसके अंदर रहेगा? क्या है એને એવું લે છે આ તો ઈએમએફ કોન્સ્ટન્ટ રહે કે નહીં? ઓનલી રેક્ટેન્ગ્યુલર લૂપમાં જ રહે, સર્ક્યુલરમાં ના રહે. કેમ? જો ધ ઇન્ડ્યુસ ઈએમએફ ઇઝ એક્સેપ્ટેડ ટુ બી કોન્સ્ટન્ટ ઓનલી ઇન કેસ ઓફ રેક્ટેન્ગ્યુલર લૂપ. ઇન કેસ ઓફ સર્ક્યુલર લૂપ ધ રેટ ઓફ ચેન્જ ઓફ એરિયા ઓફ લૂપ during its passage out of the field region is not constant. Hence induced EMF will varies accordingly. मतलब कि इसके अंदर सर्कुलर रूप होगा, उसका एरिया चेंज होता रहेगा. कब? जब वो वेलोसिटी में होगा तब. लेकिन रेक्टेंगुलर लूप होगा, वो वेलोसिटी के अंदर होगा, तब उसका एरिया चेंज नहीं होगा, इसीलिए उसमें कांस्टेंट रहेगा सर्कुलर रूप में. बराबर? सर्कुलर में एरिया चेंज नहीं. ओके. और लास्ट, ये दो आपको मैग्नेट है और इसके बीच में दो कैपेसिटर रखे हुए, तो इसमें ए का चार्ज कौन सा है और बी का कौन सा है? तो एक इसके साथ जॉइंट किया हुआ है नॉर्थ पोल, मतलब वो कौन सा रहेगा? पॉजिटिव. और बी किसके साथ जॉइंट किया हुआ है? साउथ पोल, तो वो कौन सा रहेगा? खत्म. ओके. तो ये चार चीज़ आपको याद रखनी है. याद रखो, इंड्यूस ईएमएफ हो या करंट हो, कब चेंज होगा? जब उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तब, अदरवाइज उसमें कुछ होगा नहीं. ओके. सर्कल ની જગ્યાએ ટ્રાયંગલ આપ્યો તો સર ट्रायंगल आइपो तो अभी तक खाली सर्कल मत था. चलो, अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट थियरी है 2 मार्क्स के लिए, वो है मोशनल ईएमएफ. कौन सी है? मोशनल ईएमएफ. ओके. सो व्हाट इज मोशनल ईएमएफ? तो समझो, पहले मैं आपको सिंपली फिगर प्लॉट करके दिखाता हूँ. બહુ ઇઝી થિયરી છે એ, અને આના ઉપરથી તમને ક્વેશ્ચન્સ કમ્પલસરી JEE કે નીટની અંદર, मतलब કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની અંદર આના સબ ક્વેશ્ચન્સ હોય છે મોશનલ ઈએમએફ. હે બોર્ડમાં તો ખરું, પણ આ JEE માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, मतलब કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની અંદર ખાસું વાર આવે છે. चलो, तो पहले समझो कि मोशनल ईएमएफ है. तो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी देखो, ये पेन यहाँ पे पड़ी हुई है, बराबर. अभी इसको मुझे मोशन में लाना हो तो मुझे फोर्स देना पड़ेगा. सो इसका मोशन कब पॉसिबल हुआ? इसका मोशन कब पॉसिबल हुआ? व्हेन वी आर अप्लाइड अ फोर्स ऑन इट. जब मैंने फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया तब भी इसका मोशन पॉसिबल हुआ. वैसे ही इस लूप के अंदर ईएमएफ कब पॉसिबल हुआ? जब ये जो लूप है वो मोशन में आया तब. सो मोशन में आने के कारण ही इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? मोशनल ईएमएफ. क्या बोलेंगे? बराबर. सो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ अ लूप, इट्स कॉल्ड मोशनल ईएमएफ. ओके, समझ में आ रहा है? बराबर. अभी इसके पहले उसकी डेफिनेशन लिखी. क्या लिखेंगे? द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ इट्स लूप, सो इट्स कॉल्ड द मोशनल ईएमएफ. अभी मैंने क्या किया? टेक अ यू शेप वायर, बराबर. टेक अ यू शेप कंडक्टर और वायर एंड प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट. उसको मैग्नेटिक फील्ड में मैंने क्या रखा? परपेंडिकुलर रखा, बराबर. ओके. इट्स लेंथ इज L
and its breadth is x. Okay, its length is L and its breadth is x. One PQ rod is placed on U-shaped wire. एक मैंने रॉड को U शेप के ऊपर रख दिया. ओके, कंप्लीट. देन वी ट्रैवल अ रॉड इन राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन हैविंग अ v वेलोसिटी. मतलब उस रॉड को मैं v वेलोसिटी के साथ राइट टू लेफ्ट ट्रैवल करवा रहा हूँ. क्या करवा रहा हूँ? ट्रैवल. अभी जब स्टेडी पोजीशन में है तब उसका एरिया कितना होगा? PQRS होगा. कितना होगा? PQRS. ओके, इफ वी ट्रैवल अ रॉड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड, ओके, सो वो समझो कि यहाँ पे आके खड़ा हुआ. ओके, सो ये P डैश Q डैश हुआ. सो इट्स एरिया इज चेंज फ्रॉम PQRS टू P डैश Q डैश RS. ये PQRS था, चेंज होके यहाँ पे आया, मतलब इसका एरिया इतना था, वो कम होके इतना हो गया. सो इफ एरिया विल बी चेंज देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी चेंज. मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज देन फ्लक्स इज चेंज. देन फ्लक्स इज चेंज, सो EMF इज इंड्यूस्ड इन इट. सो दिस EMF इज इंड्यूस्ड इन बिकॉज ऑफ वेलोसिटी, सो इट्स कॉल्ड द मोशनल. समझे? इसको मैंने ट्रैवल करवाया और यहाँ पे रखा तो उसका एरिया चेंज हुआ. एरिया चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, तो फ्लक्स चेंज हुआ और EMF इंड्यूस हुआ. वो EMF किसके कारण इंड्यूस हुआ? तो वो होता है वेलोसिटी के कारण. तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोशनल EMF. क्लियर? बराबर. चलो अभी समझते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे बनता है. बराबर. तो इसके अंदर फ्लक्स कौन सा प्रोड्यूस होगा? फाई. फॉर्मूला कौन सा होता है? फाई का B इंटू ए. सो B वैसे का वैसा. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लैंड इंटू ब्रेथ, बिकॉज इट्स अ रेक्टेंगल, सो L इंटू एक्स. दैट्स योर इक्वेशन नंबर 1. ओके, देन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस d phi by dt. Okay, so minus d by dt of what is the value of phi? BLX. So we are putting the value of phi into this formula. Then BL is our constant, so take outside of the differentiation, so minus BL, then write d by dt of x. So we know that the differentiation of position with respect to time, so we given वेलोसिटी. 11th में पढ़ा था कि पोजीशन का पहली बार डिफ्रेंसिएशन हो तो वेलोसिटी का दूसरी बार हो तो एक्सेलरेशन. बराबर. सो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा तो फॉर्मूला बनेगा v, बिकॉज d बाई dt ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी होता है. सो ये हमारा फॉर्मूला हो गया माइनस BLB. इफ़ वी आर निगलेक्टिंग द माइनस साइन, सो वी आर राइट BLB. That's the formula of motional EMF. समझ में आ गया? एकदम इजी थियरी है. लिखना क्या है? पहले उसकी डेफिनेशन क्या लिखना है कि तो EMF is induced because of motion, it's called the motional EMF. देन क्या लिखना है कि भाई मैं एक U shaped वायर लेता हूँ. We take a U shaped wire and put in a magnetic field perpendicular to it. Okay, then its length is x, sorry L, and breadth is x. Okay, then one rod PQ are placed on U-shaped conductor. Okay, and it travel from right side to the left side. If we are travel from right to left, its area is changed from PQRS to P dash Q dash R. Okay, if area is changed, then magnetic field is changed. Then flux will be changed. Then EMF is induced. This EMF is induced because of मोशन. इट्स कॉल्ड द मोशनल इवेंट. और ये इसको डिराइव कर दो. क्लियर? तो आज इतना कंप्लीट आपको करना है. कल से इसके एग्जाम्पल लिखेंगे. ओके, थैंक यू.